दोस्तों, जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती है, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर से मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, हम भी जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम कोशिश किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफल होने के बाद प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ और प्रयास करने पर हमारा कार्य पूर्ण हो जाए या समस्या का समाधान हो जाए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि हम सफल न हो जाए। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो, आखिरी कोशिश हो, उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, जिंदगी में तब तक कोशिश करते रहें जब तक कि आप सफलता ना पालें। दोस्तों, जीवन में हम अक्सर अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भूलने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जिंदगी में मिठास आएगी, जिंदगी का स्वाद बदलेगा। दोस्तों, ना तो हम अतीत को बदल सकते हैं और ना ही भविष्य को जान सकते हैं। हम सिर्फ वर्तमान में जी सकते हैं और वर्तमान का चुनाव हमारे हाथ में है। यह हमें खुद चुनना होगा कि हमें जिंदगी को दुखी होकर गुजारना है या जिंदगी को खुश होकर जीना है। दोस्तों, जीवन में समय एक सा नहीं रहता, कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब उम्मीद का दीपक जला लेना। जब तक उम्मीद का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। उम्मीद के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए उम्मीद का साथ कभी ना छोड़ें। दोस्तों, अक्सर हम कोई बड़ी समस्या सामने आने पर उसे देख ये सोच लेते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और वो हल हो ही नहीं सकती। हम उसका एक पहलू देखते हैं और अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, जबकि उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है जहां से उसका हल बहुत आसानी से निकल आए। इसलिए जीवन में जब भी समस्या आए तो हर पहलू को देखकर उसका आकलन करना चाहिए। कोई ना कोई आसान हल जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मानकर हर पल सीखते रहिए। यहाँ नित नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार सीखता रहता है। जिसने सीखना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। सफलता निश्चित है। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, किसी भी सपने को पूर्ण करने की दिशा में काम करने के पूर्व ये दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वे पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद ये मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी टालम टोल करते हैं।
मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टालमटोल की आदत की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टालमटोल की वजह से होता है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने और हर काम तुरंत करने की आदत डालें। ये वैसी ही बात है जैसे कि कोई छोटा बच्चा कहता है, मैं बड़ा होने पर फला काम करूंगा जिससे मुझे खुशियां मिलेगी। जब वो बड़ा हो जाता है तो कहता है, मैं खुशियां पाने के लिए फला काम कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद करूंगा। जब वो कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो कहता है, उसे खुशियां पहली नौकरी हासिल करने पर मिलेगी। पहली नौकरी मिलने के बाद वो कहता है कि उसे खुशियां शादी हो जाने पर मिलेगी। शादी हो जाने पर वो कहता है कि उसे खुशियां तब मिलेगी जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वो कहता है कि उसे खुशियां रिटायर होने के बाद मिलेगी। और रिटायर होने के बाद वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी गुजर चुकी है। कुछ लोग अपनी टालमटोल की आदत को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं, मैं बारीकी से सोच रहा हूं, और 6 महीने के बाद भी वे सोच ही रहे होते हैं। वे ये नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं। इस वजह से वे कभी सफल नहीं हो पाते। टालमटोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। ये लोग कहते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूं। न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं। ये लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है। वे लगातार बहाने बनाते रहते हैं। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी फिलॉसफी में विश्वास करते हो, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीजें लगी होती है कि आप जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। इसलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही जरूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टालमटोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द है, ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं ये कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो ये काम हो सकता था। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी कल पर न टालें। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टालमटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। लोग जब कहते हैं, मैं ये काम किसी और दिन करूंगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि उनके घर निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगे, पर ऐसा कभी नहीं होगा। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। ये एक दुखद स्थिति है। टालमटोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कह देना चाहिए? डू इट नाउ की आदत डालें। डू इट नाउ। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के ये लक्षण होते हैं। जब चर्चा के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे ये सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर से बदतर महसूस करना पड़ेगा। उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर बीतता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वे जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। ये सुन लेने पर भी कि किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं है, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं।
वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयां पैदा करने के लिए चमकता है। वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। अच्छे पहलू पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। आशावादी बनिए, बी एन ऑप्टिमिस्टिक। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग न कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्त को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज के केवल उजले पहलू को देखें। केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें। केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों से ज्यादा बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए आगे बढ़े। हर आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करें। इतने बड़े बने कि चिंता छू न सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। अपने आप को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगा दे कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही न बचे।